जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें ये एक काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस काम से गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हर पल साथ ही रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी का वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी का आभार। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं अनुभा पॉल, दिल्ली से। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए है कि उन्होंने मेरे को इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल सा ट्रिप मेरे लिए ऑर्गेनाइज मुझे करके दिया, मेरे लिए प्लान किया उन्होंने। एक्चुअली 16 को मैं अमृतसर गई थी। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा छोटा ब्रदर बेड रिडन है, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो उसका बर्थडे था 17 जून को। तो हमारा प्लान था कि 16 को जाके हम लोग 19 को तक वापस आ जाएंगे अमृतसर से। लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहते हैं ना, तेरी प्लानिंग से बहुत बड़ी होती है मेरी प्लानिंग। गुरुजी की प्लानिंग ने प्लान किया मेरे लिए ट्रिप। हम वहाँ से मनाली गए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप। गुरुजी ने सारे रास्ते हमें संभाल के रखा। जाते वक्त आते वक्त गुरुजी की प्रेजेंस शो होती रही। 777, सिंगल 7, 777 की गाड़ियाँ पूरा रास्ता मुझे दिखती रहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसके बाद मनाली में भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। देन 2 days हम लोग वहाँ रहे। सच अ ब्यूटीफुल ट्रिप planned by Guruji for his daughter. Thank you so much Guruji. Love you so much Guruji. आप इतने प्यारे हो ना Guruji। आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो और उनकी हर चीज़ की आपको फ़िक्र रहती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई थिंक 20 years के बाद मैं कोई ट्रिप प्लान किया है मैंने। उसके बाद 2 days वी स्टेड इन मनाली। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम बना कि मणिकरण साहिब जाएंगे। बट बिकॉज़ 2003 में मैं गई थी, तो मुझे इतना ही मालूम था कि मणिकरण में गुरुद्वारा साहिब हैं। बट इट वॉज अ ग्रेट शॉक, ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी जब मैं वहाँ गई मणिकरण साहिब। तो मेरे बेटा मेरा जाता रहता है, बड़ा बेटा मेरा 2-3 महीने में एक बार उसका बनता है ट्रिप मनाली एंड ऑल का। बट उसको भी नहीं मालूम था कि भी गुरुद्वारा साहिब के साथ शिव जी का भी मंदिर है वहाँ पर। जब हम लोग गए तो मैंने कहा शिव जी का भी मंदिर है यहाँ पर। बेटा कहता मम्मा आई हैव नो आइडिया। मैं तो इतना मुझे नहीं आइडिया, बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी रिलीजियस। कह रहा मुझे नहीं आइडिया मामा। तो मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद किया, गुरुजी आप मुझे इस मंदिर के दर्शन कराना चाहते थे। एंड संगत जी, आप देखिए, गुरुजी की जो मर्ज़ी नहीं होती वो काम हमारी लाइफ में कभी नहीं होता है। पास में ही है और एक ही जगह पर है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। हॉट स्प्रिंग का वो वहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लोग जाते रहते हैं वहाँ पर। आप यकीन माने, मैंने शिव जी के मंदिर में दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बट जब गुरुद्वारे में जाने लगे तो बेटा कहने लगा मामा बहुत भीड़ है, कल आ जाते हैं। आज मंदिर के दर्शन हो गए, कल गुरुद्वारे का में मत्था टेक लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके फ़ाइन। बट गुरुजी, संगत जी, मैं नेक्स्ट डे मैं गुरुद्वारे जाके मत्था टेक नहीं सकी। हो सकता है गुरुजी की यही मर्ज़ी थी कि मैं शिव मंदिर जाके दर्शन करके आऊँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी आते वक्त मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा पेट्रोल वगैरह है? कह रहा मामा हाँ है, यहाँ से 10 किलोमीटर्स जब वापस जाएंगे तो 10 किलोमीटर्स की दूरी पे पेट्रोल पंप है, वो 24 आवर सर्विस है।
तो आई सेड ओके फाइन, ठीक है, ये तो बेटा आता जाता रहता है तो इसको ही नोज़ मच बेटर। तो लेकिन संगत जी, जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे पेट्रोल पंप पे, जो 24 आवर्स सर्विस है जिसकी, वो पेट्रोल पंप बंद, और हमारे ब्लिंक होने लग गया पेट्रोल के लिए, लाइट ब्लिंक होने लगी। मैं और बेटा बहुत टेंशन में आ गए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने आपके बहुत सारे, कई बार मैंने आपके सत्संग से सुना है कि आपने अपने सत्संग को बिना पेट्रोल के मंजिल तक पहुंचा दिया है। तो मैंने अरदास करी गुरुजी को, और सारा रास्ता मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज़ हिली एरियाज़ में अगर आपकी गाड़ी रुक गई है तो नो वन स्टॉप्स टू हेल्प यू आउट देयर। कोई नहीं रुकता रात के टाइम। रात को मेरे ख्याल से इट वॉज़ क्वाइट लेट, हम लोग रात ही को निकले थे वापस दिल्ली आने के लिए, शायद 11 साढ़े 12 बज गए थे शायद। तो हम लोग टेंशन, मैंने कहा नहीं टेंशन मत कर, गुरुजी साथ हैं, वो गाड़ी रुकने ही नहीं देंगे हमारी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी बुनतर पे आने के बाद हमें पेट्रोल पंप मिला, और जैसे हम पेट्रोल पंप पे गए, हमारा आई थिंक लास्ट ड्रॉप हमारे पेट्रोल की ख़त्म हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने अपनी बेटी की लाज रखी कि गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी नहीं हुई। फिर मैंने बेटे को भी डांट लगाई। मैंने कहा यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इस कि नहीं मम्मा मेरी गलती तो नहीं है, वो 24 आवर्स पेट्रोल पंप खुला रहता है, पता नहीं आज कैसे बंद हो गया, आज बंद उन्होंने कर दिया। तो मैंने कहा ये गुरुजी का ही था कि भी वो दिखाना चाहते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, जब तुम अरदास करते हो, तुम परेशानी में होता हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ। लेकिन हम लोग शायद महसूस नहीं कर पाते हैं, हम इंसान हैं, हम महसूस नहीं कर पाते। बट संगत जी मैं सच कहूँ आपसे, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी सिक्योरिटी उनके लिए बहुत बहुत मायने रखती है कि, और मैंने गुरुजी से घर से चलते वक्त कहा था, दिल्ली से चलते वक्त मैंने गुरुजी चलिए पहले अमृतसर चलेंगे, उसके बाद देखते हैं जो आपने प्लान आउट किया होगा वैसा होगा, चलिए चलते हैं। मैं गुरुजी को साथ लेके चली थी। और संगत जी हमेशा आप लोग भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है सारी संगत से, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो गुरुजी को साथ लेके चलिए, उनको बोलिए गुरुजी चलिए साथ चलते हैं, और साथ ही आपने वापस आना हमारे। एंड गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ से संभाला, हर संकट से संभाला रास्ते में। एंड मैं स्पेशली मेरे को पहाड़ों से बहुत डर लगता है, बिकॉज मुझे हाइट फोबिया है, नीचे देखते मुझे डर लगता है, इसलिए मैं माउंटेन्स पे नहीं जाती हूँ। तो मैं, और जब गाड़ी टर्न होती थी तो मुझे इतना डर लगता था, मैं आंखें बंद कर लेती थी, मैं देखती ही नहीं थी उस तरफ। बट गुरुजी साथ थे, उन्होंने बहुत प्यारी तरह से सेफली हमें ऊपर ले गए, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सेफली वापस आए। देन हम जब नीचे वहाँ पर हम लोग जब गए, वहाँ पर 2 डेज़ मनाली रहने के बाद हम लोग इधर नीचे आ गए कसौल साइड पे। कहने लगा मामा इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस, वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ पर जब जो रूम मुझे मिला उसके बाहर एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें मोर के दर्शन हो रहे थे मुझे। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमेशा शो करते हो कि मैं अब तुम लोग के साथ हूँ। सारे रास्ते मुझे 777, 777, 777, मतलब ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो इस नंबर की ना निकली हो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी बेटी का ट्रिप बहुत खूबसूरत आपने प्लान किया था। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। एंड बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट, और मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, अकेले कहाँ जाओ, बच्चे फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं और अकेले मुझे जाना पसंद नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत पहले मैसेजेस आ रहे थे कि कुम्याफिया रहा कर कुड़िए, पैसे की चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ। सच में गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत अच्छे हो गुरुजी, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गुरुजी, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। आप कुछ नहीं कह रही हो, बस दिल से और आँखों में से शायद आप मेरी भावना को समझ पाओगे कि
व्हाट आई एम फीलिंग, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ इस वक्त। मैं शुक्राना सत्संग तो रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, बट मैं क्या फ़ील कर रही हूँ ये शायद गुरुजी सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। रास्ते भर आपने हमें संभाला। हालांकि बेटा मेरा बहुत अच्छी ड्राइव करता है, बहुत सेफ़ ड्राइविंग है उसकी, बट वो बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है। मैं उसको रास्ते भर डांटती रही, मैं तो मेरा हार्ट अटैक कराएगा, तू मेरा हार्ट अटैक कराएगा, स्लो कर स्लो कर। कह रहा मम्मा आप बैठे रहो, मुझे पता है मेरी ड्राइविंग का, प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने कहा नहीं होगा तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत खूबसूरत ट्रिप प्लान किया आपने, बहुत मज़ा भी आया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ साथ गए, साथ साथ वापस लौटे, हमें रास्ते की हर परेशानी, हर संकट से आपने बचाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें हर पल गुरु जी को अपने साथ लेके जाना चाहिए, तभी गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। संगत जी, गुरु जी को जब हम साथ लेके जाते हैं तो गुरु जी ऐसे ही मिरेकल्स हमारी लाइफ में करते हैं और हमें पल पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी कहीं जाएं, गुरु जी को साथ लेकर जाएं और गुरु जी को वापस भी साथ लेकर ही आएं, वहीं पर छोड़कर ना आ जाएं, क्योंकि गुरु जी हमारा हर बिगड़ा हुआ काम बनवा देते हैं। हम किसी भी काम से बाहर जा रहे होते हैं, गुरु जी उसको पूरा करवाकर ही वापस लाते हैं। इसलिए गुरु जी को साथ लेकर जाएं, गुरु जी को साथ वापस लेकर आएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।